हाँ सर बोलते हैं। जी सर, हमारे जो है सर आज ये 3 से 4 टॉपिक हम कवर करते हैं। तो पहला हाँ टॉपिक सर यही है कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, मार्क सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे हाँ कर सकते हैं। तो आप हाँ चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको अपग्रेडेड वर्जन मिल जाता है आपको। नहीं तो आप ऑफिशियल जो साइट है गूगल पे आप सर्च करेंगे मार्क ईआरपी, तो जो आपको सबसे पहली जो वेबसाइट दिखाई देती है मार्क कॉम्पोसॉफ्ट के नाम से, ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा आप डाउनलोड पे क्लिक करो, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके अब हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना है, तो अब हम इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसमें एक सेटअप है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। हाँ सर जैसे नॉर्मली और भी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते होंगे वैसे ही ये सिंपल। अब ओके ये सर आपके सामने नेक्स्ट, जो ये सेटअप चालू हो गया, अब इसको आप नेक्स्ट करें। उसके बाद लाइसेंस को आप एक्सेप्ट करके इसको दोबारा से नेक्स्ट करें, और ये सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं वो लोकेशन आप बता देंगे। अब जैसे ये बाय डिफॉल्ट जो है सी ड्राइव में जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को जो है सी ड्राइव में कभी इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंडो वगैरह कभी करप्ट होती है या कभी हम डालते हैं तो वो क्लीन हो जाता है पूरा सी ड्राइव। तो हमेशा जो है जो आपके एक्सटर्नल ड्राइव जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इसका यूज कर सकते हैं आप। जैसे हमें इसे डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो हमने डी ड्राइव चूज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट और नहीं सर नेक्स्ट। वो कल किए थे ना रिजल्ट अच्छा पे अच्छा, इसलिए आपने डी ड्राइव में किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं कर। कल कल किए थे ना अच्छा अच्छा, हाँ हमने किया था, ठीक है। तो जैसे ही हमने, हाँ दोबारा से हमने इस पे ओवरराइट कर दिया क्योंकि हमने किया हुआ इंस्टॉलेशन। उसके ओके बाद आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट आइकन डेस्कटॉप, इस पे आप जरूर क्लिक करें। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करते तो जो डेस्कटॉप पे आइकन होता है वो हाँ आइकन आपका नहीं क्रिएट होगा। ओके सर जी, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें और यस सर इंस्टॉल करें। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली लॉन्च ना करें, आप इस पे अनटिक करके इसको फिनिश कर दें, ओके सर ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एक काम और करना है, और ये काम किस लिए करना होता है हमें, ये भी मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आप सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं। ओके प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको कंपेबिलिटी पे आपको जाना है, हाँ और उसके बाद आपको रन दिस प्रोग्राम एज ए एडमिनिस्टर करना है। और उसके अपने लिए तो करना है, साथ ही साथ इस पे भी हम रन एज एडमिनिस्टर कर देते हैं फॉर ऑल यूजर। मान लीजिए कि आपका जो ये कंप्यूटर है इससे अगर और भी यूजर काम कर रहे हैं अलग अलग कंप्यूटर पे, तो उनको भी जो है ये डायरेक्टली जब सॉफ्टवेयर ओपन हो तो प्रोग्राम जो है एज ए एडमिनिस्टर ओपन हो, ताकि किसी भी यूजर को कोई काम करने में प्रॉब्लम ना आए। और जो आपका इसमें लाइसेंस प्रोसेस होता है वो इसी बेस पे होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो है एक्सपेंशन कोड जो है जनरेट नहीं होता, जिसके बिहाफ पे आपका लाइसेंस नहीं बनता। तो ये वर्क आपको पहले से करना है अगर कहीं पे भी आप इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो। हाँ उसके बाद आप इसको अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद ओके कर ओके देन उसके बाद आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके ओपन करना है। अब हाँ जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपसे बार बार परमिशन लेगा कि इसको ओपन करने का, यस और हाँ नो का, तो आप इसे यस कर दीजिए, हाँ ठीक ओके है सर। अब ओके जैसे ही आप मार्क सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो इस तरीके से आपको पोर्शन कुछ दिखेगा, और हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। इसमें हाँ जो है फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू कंपनी, तो हाँ सिंपली आपको पता है कि यहाँ पे कंपनी ओपन हो जाएगी। अब जो हाँ भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी हाँ एड्रेस है, और जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, हाँ जीएसटी नंबर है, डीएल नंबर है, ये सारी चीजों को आप मेंशन कर देंगे, कंपनी हाँ आपकी क्रिएट हो जाएगी, हाँ ठीक है। लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर अब कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर अब जैसे हमें तो क्या है, ट्रेनिंग करनी है सर, तो हाँ हमें अब उसमें डेटा बनाना पड़ेगा, काफी मतलब हमारा समय लगेगा। हम हाँ चाहते हैं कि सारा डेटा पहले से इसमें कुछ हो, ऐसा बना हुआ रिस्टोर हो जाए, तो सेकंड हाँ ऑप्शन चूज करेंगे आप, ठीक है, हाँ रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। हाँ अब यहाँ पे जैसे अब हमें कोई भी डेटा रिस्टोर करना है, उस पे स्पेस का बटन दबा सकते हैं हम, और उससे वो सिलेक्ट हो जाएगा, देन एंटर। अब क्या करेगा, जो हमारे जो सॉफ्टवेयर में कंपनी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, जिनमें इनका डेटा पहले से क्रिएटेड है, एक एक इनवॉइस क्रिएटेड है, परचेजेस क्रिएटेड है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें सीखने में, समझने में, हाँ ठीक है। तो हमारे टाइम की जो बचत और हो जाएगी इसमें, हाँ सर ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये शो होने लगेगा।
ओके। अब जैसे ही एंटर करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन नजर आएंगे। मार्क गेटवे, गेटवे का मीनिंग है कि जैसे ही एंटर करेंगे आप सॉफ्टवेयर के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। फाइल मेंटेनेंस का, अगर अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, ऐसे ही आप 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे ऐसे आपके जो है ना फाइनेंशियल ईयर बनते जाएंगे। और जिस फाइल को भी आप मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ इस ऑप्शन पे जाके उस फाइल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना है तो आप इस बैकअप के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से एंटर करके आप लोकेशन बता देंगे कि किस लोकेशन पे आपको जो है ये मेंटेन करना है। आप देन आप एंटर करके इसको सेव कर दें। अब ये डेटा बैकअप हो गया आपका। 100% प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपका डेटा आपके जो सॉफ्टवेयर जहां इंस्टॉल हुआ है वहां पे वो हो चुका है, बैकअप हो चुका है। अब कोई भी फाइल है उसको रिस्टोर करना है, जैसे आपने बैकअप तो कर दिया, ऐसे ही उसी बैकअप फाइल को यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं आप। और नया फाइनेंशियल ईयर बनाना है तो यहाँ से आप नया फाइनेंशियल ईयर बना सकते हैं। जैसे अभी हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल में आएगा, और किसी फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट करेंगे। और अगर कोई भी एरर है तो आप यहाँ से एरर चेक कर सकते हैं। एंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक जो है अपने आप को रिकंसाइल करेगा। उसके बाद अगर कोई एरर है तो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपके मास्टर में एरर है, ट्रांजेक्शन्स में एरर है, या किस लोकेशन पे किस जगह का एरर है। अब जैसे ये है बुक्स, तो बुक्स पे हमने एंटर किया, अगर कुछ भी एरर होगा बुक्स के अंदर तो हमें वहां पे नोटिफिकेशन, वहीं पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा, ये जो है एरर वहां पे बता देगा। ओके। जी, अब हम वेट करते हैं जब तक ये 100% कंप्लीट नहीं हो जाता। इसमें कुछ सेकंडों का ही टाइम लगेगा। अगर डेटा आपका ज्यादा है तो उसके हिसाब से टाइम भी लग सकता है थोड़ा सा। तो जैसे कि ये चेक्ड है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हम अकाउंट बुक्स में देख लेते हैं, तो अकाउंट बुक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब जैसे हम मार्क गेटवे करेंगे तो होम पेज पे हम पहुंच जाएंगे। अब कोई भी कंपनी आप क्रिएट करेंगे या कोई भी फर्म दोबारा सबसे पहले ओपन करेंगे तो आपको ये पोर्शन नजर आएगा। आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल माई बिजनेस है, इसी तरीके से मार्क ने एक बिजनेस टाइप, मतलब कि क्या आपका बिजनेस है, कब कब ओपन रहता है, और एक 1 पेज वेबसाइट भी आपकी इसमें बन जाती है जो मार्क देता है। ठीक है, ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हमने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया इसको। उसके बाद ये व्हाइट जो पोर्शन है, ये जो पेज है, एक ऑटोमेटिक ओपन होगा। ये जो है सर ऑटोमेटिक आपका बैकअप लेता है। हर 15 से 20 मिनट में आपकी जो फाइल है उसका बैकअप ऑटोमेटिक लेता रहता है। तो हम इसको भी स्केप कर देते हैं, ये स्केप से ही हटेगा और स्केप से ही बंद होएगा। अब ये आ गया होम पेज। अब सर होम पेज में सबसे पहले तो हम यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपको शॉर्ट डैशबोर्ड मिल जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके शॉर्ट डैशबोर्ड आपको शो होंगे। जैसे कितनी सेल कर दी, कितनी एंट्री है, कितनी पेमेंट रिसिप्ट है, इस तरीके के आपको जैसे जैसे काम करते जाएंगे आप उस तरीके से शॉर्ट रिपोर्ट आपको यहाँ दिखती रहेगी। उसके बाद जो ये बटन्स देख रहे हैं आप, ये पूरे बटन्स जो है कस्टमाइजेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग इस बटन को डिजाइन कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि पहले सेल एंट्री लगे, फिर मॉडिफाई लगे, फिर परचेज एंट्री लगे, फिर परचेज मॉडिफाई लगे, पेमेंट लगे, रिसिप्ट लगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी रेगुलर आप काम यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को इतना लंबा जो है प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े कि मैं यहाँ जाता हूँ रिपोर्ट के लिए, फिर यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ क्लिक करके देन उसके बाद मैं रिपोर्ट देख पाता हूँ। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इस ऑप्शन को आप यहीं पे लगा सकते हैं ताकि आप एक क्लिक करें और आपका वो काम कंप्लीट हो जाए एक क्लिक के पे। तो हाँ जी सर, ये शॉर्टकट्स आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपको सर ये मेनूज मिल जाते हैं जो कि शॉर्टकट पे जितनी भी चीजें लगी सब इनके सारे सोर्सेज मेनू के अंदर है। ठीक है, ये सारे मेनू है, ट्रांजेक्शन, तो ये रिपोर्ट्स, हॉट कीज वगैरह सबके मेनू। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में सर आपको सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट्स देखेंगे आप वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, और रिसेंटली आपने क्या ओपन किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ यहाँ पे सर ये अभी जो नए अपडेट्स हमारे चल रहे हैं, जैसे डिजिटल ऑर्डर कलेक्ट कैसे करेंगे आप, डिजिटल कलेक्शन कैसे करेंगे, तो ये क्लिक करके आपको ये उस कंटेंट पे लेके जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ई बिजनेस आपके लिए अभी बंद है। जैसे कि ई बिजनेस के लिए आपको जो है लाइसेंस रजिस्टर्ड कराना होता है इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये जो ज्यादातर है जो होलसेलर हैं आपके फार्मा इंडस्ट्री में ज्यादातर होलसेलर यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप भी यूज कर सकते हैं कि जो घर पे बैठे हैं पर्सन, उनको आपकी दुकान पे आना ना पड़े, वो एप्लीकेशन से ही ऑर्डर कर दे और आपके पास वो सिस्टम में ऑर्डर आ जाए।
ताकि आप उनको डिस्पैच कर सको। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे कुछ बटन्स है, यहाँ पे आस्क मी है, आप यहाँ पे क्लिक करके जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये बॉट आंसर आपको यहाँ पे देगा जो इसके पास होंगे। ऐसे ही आप मार्क केयर पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप अपने ज्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ पे हैं। आप चाहते हैं कि मैं सेल एंट्री करूं तो कैसे करूं, आपने लिखा है यहाँ पे सेल एंट्री, तो यहाँ पे आपको जो है उस हिसाब से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाउ टू काउंटर सेल एंट्री, हाउ टू फ्रीज एंड सेल एंट्री, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि बैन, यूजर बैन कैसे करें सेल एंट्री के लिए, तो सारे के सारे इमेज ग्राफी में आपको मिल जाएंगे कि पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, तीसरा स्टेप क्या, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आप सपोर्ट टिकट है, सपोर्ट टिकट पे क्लिक करके अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप इस पे क्लिक करके जिस कैटेगरी से रिलेटेड है और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है और सबमिट कर देंगे। ये टिकट जो है मार्क कंपनी के पास पहुंच जाता है, जिससे फिर आपको कॉल बैक आ जाता है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। ये है रिमोट सपोर्ट। रिमोट सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी एनिडेक्स है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने मैनुअली इंस्टॉल किया होगा, अगर आपने मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो आप चाहे तो यहाँ से भी यहाँ से भी क्लिक करके एनिडेक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है ज्वाइन वेबिनार। ज्वाइन वेबिनार में क्या होता है सर कि मार्ग कंपनी के जितने भी वेबिनार होने वाले हैं, किस किस टॉपिक पे होने वाले हैं, यहाँ पे आप पहले से देख सकते हैं। 1 महीने का पूरा वेबिनार डिफाइन हो जाता है इधर। उसके बाद सर डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड कंप्लीट डैशबोर्ड है। इसमें जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी आप सेल परचेज, कंपनी वाइज, स्टेज वाइज, सेल्समैन वाइज, जितने भी आपके पास सेल्स के जो प्रोविजंस है उनकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपने कौन से एरिया में कितनी सेल करी, आपने किस कंपनी की ज्यादा सेल करी, सिप्ला, एल्केम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा देता है एक ही डिस्प्ले पे, आपको अलग अलग डिस्प्ले नहीं देखना पड़ता। उसके बाद है सर्च मेनू। आप चाहते हैं कि मैं रिसिप्ट की एंट्री डालना चाहता हूं बट मुझे रिसिप्ट कहीं मिल नहीं रहा। सपोज दैट कि मैं यहाँ ढूंढने आया, यहाँ पे ढूंढा मैंने हर जगह ढूंढा, मेरे को रिसिप्ट की एंट्री नहीं मिली। तो आप जो है सर्च मेनू पे क्लिक करके आप डायरेक्टली टाइप करेंगे रिसिप्ट, तो देखो आपके सारे आंसर मिल जाएंगे रिसिप्ट से रिलेटेड। आपने कहा रिसिप्ट की एंट्री करनी, तो आपने क्लिक करके सिलेक्ट किया और वो रिसिप्ट की एंट्री खुल गई है। तो कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलता तो सर्च मेनू पे आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। जी सर, इसी तरीके से जो है बॉटम की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर CRM है। ये ज्यादातर जो है होलसेलर यूज करते हैं। जैसे उनको कॉल करना होता है अपने रिटेलरों को कि सर कितना स्टॉक आपको भेजें, ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा कॉल मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकता है। ये ई रिटेल है। ई रिटेल एक एप्लीकेशन है हमारी, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर घर पे ही बैठे रहे और एक एप्लीकेशन से ऑर्डर करें और वो ऑर्डर आपके इस सॉफ्टवेयर में आ जाए और उसको आप डिस्पैच करो, तो ई रिटेल एप्लीकेशन उसके लिए यूज करवा सकते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद है एनालाइजिंग सेल्स और सेल परचेज से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स है, ये डायनेमिक रिपोर्ट है। आप अपने हिसाब से रिपोर्ट को बना सकते हैं कि आप पहले डॉक्टर का नाम चाहते हैं देखना, उसके बाद आइटम देखना चाहते हैं, उसके बाद सेल देखनी, परचेज देखनी, ग्रॉस प्रॉफिट देखना, क्या देखना है। उसके बाद आपको डिटेल्स में रिपोर्ट देखनी है या समरी देखनी है या दोनों देखनी है। देन उसके बाद आप इसको शो करेंगे और आपको उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट शो होने लगेगी। जैसे ये डॉक्टर रहमान है जिसके थ्रू ये वाली मेडिसिन सेल आउट हो, ये डॉक्टर सूरज है जिनके थ्रू ये वाली मेडिसिन सेल हुई। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जैसी रिपोर्ट आप बनाना चाहते हैं वैसी रिपोर्ट आप बना सकते हैं। ये गूगल मैप है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जितनी भी आपने सेल करी होगी वो सारी की सारी सेल्स आपको गूगल मैप में शो होगी। जैसे आप देखना चाहते हैं कि मैं कौन कौन से एरिया में या कौन कौन से इलाके में, मोहल्ले में मैं सेल करता हूँ, तो यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं आप। अगर कस्टमर का पिन कोड वगैरह, एड्रेस वगैरह सही से आप डालते हैं तो ये है लाइव क्रेडिट लिमिट। अगर आप चाहते हैं कि किसी कस्टमर को उधारी जो है मैं एक उधारी की सीमा तय कर दूं कि मैं इसको 2000 से ऊपर का उधार नहीं दूंगा, तो आप क्रेडिट लिमिट भी उनका लगा सकते हैं। ये ऑडिट ट्रायल है, आप अपने सभी वाउचर का जो है ऑडिट कर सकते हैं। ये क्लाउड बैकअप है, क्लाउड बैकअप कर सकते हैं आप गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स में, हर जगह पे।
और ये इमेज है, इमेज आप चेंज हो, ये इमेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके इस इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे जो आपको दिखाई देती है आपकी कंपनी की डिटेल शो होती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं डेमो केमिस्ट शॉप। ये आपको जो यहाँ पे आप अपनी कंपनी की डिटेल देख सकते हैं कि अभी आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 6-7 कंपनियां हैं, आप 6-7 कंपनियों में वर्क करते हैं, आपको पता नहीं होता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी करंटली आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है बॉटम में राइट हैंड साइड में आपको ये डेट एंड टाइम आपको मिल जाता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है और अभी आज डेट क्या है और क्या डे है आज। अगर कोई सॉफ्टवेयर में अपडेट आया है तो आप यहीं पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं उसको। और नीचे आप यहाँ पे जो है जिनसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है उसकी डिटेल्स होती है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में आपकी डिटेल्स होती है जो आपने सॉफ्टवेयर परचेज करते टाइम डिटेल्स दी है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका वर्जन होता है कि मतलब आपने सिल्वर वर्जन लिया है, गोल्ड वर्जन लिया है, बेसिक वर्जन लिया है, यहाँ पे आपको उस एडिशन का वर्जन शो होता है। तो ऑलमोस्ट आपको मैंने होम पेज के बारे में बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो कि सर ये ऑप्शन कहाँ से देखें या फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो वो मेरे से आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डन है कि होम पेज पे कौन सी चीज क्या है और कैसे वर्क करेगी। ठीक है, हाँ ठीक है सर। अब जैसे कि आपने देखा कि ये चीज, अब यहाँ पे जैसे अगर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हमें डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। दोनों चीज इसी के अंदर आती है कि डाउनलोड कैसे करें और इंस्टॉलेशन कैसे करें। अब दूसरा जो टॉपिक आता है वो कंपनी क्रिएशन का आता है। तो अब हम कंपनी क्रिएशन को समझ लेते हैं। अब कंपनी क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको कंपनी लिस्ट में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंपनी लिस्ट में जाने के लिए एग्जिट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने लिस्ट ऑफ कंपनीज पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जो कंपनी पहले से बनी हुई है अगर हमें इसी की डिटेल चेंज करनी है तो कैसे करें, और अगर हमें नई कंपनी बनानी तो नई कंपनी कैसे बनाएं। ठीक है सर, तो मैं बता देता हूँ, नई कंपनी आपको अगर क्रिएट करनी है तो F2 से आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप अपने रजिस्टर्ड में ये नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो F2 प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया तो ये मेरे से कुछ डिटेल्स लेगा जो कंपनी के रिगार्डिंग होती है, जैसे कंपनी का नाम क्या है। तो हम कोई भी फॉर एग्जांपल डाल लेते हैं, ठीक है, साई मेडिकोज है, और इसका जो भी एड्रेस है, एड्रेस डाल दिया हमने। अब एड्रेस फिल करने के लिए हमें हमारे पास जो है सर 3 लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लीजिए कि किसी की जो है एड्रेस जो है किसी का बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही कैरेक्टर का है, तो वो भी जो है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद फोन नंबर में आप फोन नंबर डाल देंगे, जो भी इस साई मेडिकोज से रिलेटेड फोन नंबर है जो, और ये जो डिटेल्स आप जो डाल रहे हैं ये डिटेल्स जो है सर आपके इनवॉइस पे शो होता है। तो वही नंबर यहाँ पे डालें जो आप चाहते हैं कि इनवॉइस पे प्रिंट होके जाए। उसके बाद ब्रांच जो है सर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है आपके कंपनी के बेस पे। अगर आप चाहते हैं मैनुअली कुछ अपने तरीके से डालने का तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं कर्नाटका डाल देता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है डाल सकते हैं। उसके बाद सर फैक्स नंबर है जो कि खत्म हो चुके हैं आज के डेट में ये। उसके बाद है वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है कोई तो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो वेबसाइट है और ईमेल है सर इसको आप स्मॉल लेटर में ही यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद कंट्री में तो आप जिस कंट्री में वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी हम इंडिया में तो इंडिया हमने डाल दिया, और उसके बाद स्टेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप। और उसके बाद है कि जो आप काम करना चाहते हैं वो किस कंपनी में आप काम करना, मतलब आपकी कंपनी का जो है बिजनेस टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि फार्मेसी शॉप है आपकी, या आप फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या सुपरमार्केट है आपका, ग्रोसरी स्टोर है, या कोई आप सीए प्रोफेशनल हो जो अकाउंटिंग करते हैं, या ऑटोमोबाइल है, या बिलिंग है, या बुक ऑथर है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो जैसे जो हमारा ट्रेड है वो फार्मा शॉप केमिस्ट है, तो हमने ये चूज कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप डिटेल्स देख पा रहे होंगे, जीएसटी नंबर,
तो इसी तरीके से हम जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। और फिर उसके बाद वैट बंद हो चुका है, अब डीएल है, डीएल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका डीएल है, डीएल आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, अगर आप करना चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी आप डाल सकते हैं। तो ये सर्विस टैक्स, फूड लाइसेंस आपके में होता है जो एफएसएसआई देता है। ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपका लाइसेंस नंबर है, अगर आपके में मैंडेटरी है तो, क्योंकि हर बिजनेस में लाइसेंस की मैंडेटरी अलग अलग तरीके से होती है। जैसे डीएल नंबर जो है आपके फार्मा में ही चलता है, अगर कोई गारमेंट्स वाला पर्सन होगा तो उसको डीएल नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। और जुरिडिक्शन में आपको डालना है जो भी आपका स्टेट है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट वाइज ही रहेगा, लास्ट वैल्यूएशन में लास्ट परचेज रहेगी आपकी। और डेट जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है करंट का। अगर आप बैकएंड का करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे 2021, 19-20 इस तरीके से। देन उसके बाद आप एंटर करके, आप चाहें तो इस पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं, अभी मैंने नहीं लगाया। देन एंटर करके आप यस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड का समय लेता है आपसे ये, और उसके बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी सर, आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है साई मेडिकोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि नया बनाने के लिए तो हमने F2 यूज किया, अगर हमें कंपनी में कोई भी करेक्शन करनी है, चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करनी है, तो वो कैसे करें? उसके लिए सर यूज करेंगे आप F3। और जो भी मैं आपको सर बता रहा हूँ वो सभी हर जगह पे आपको लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर देखिए आप, लिखा हुआ है F2 से न्यू, F3 से एडिट। अब हमारा जो पोर्शन बचा हुआ एडिट का बचा है कि ये साई मेडिकोज नहीं है, साई मेडिकल स्टोर है। तो मैंने F3 प्रेस किया और यहाँ पे मैंने जो है इसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको सही कर दिया कि साई मेडिकल स्टोर। तो ऐसे ही मैं कुछ भी एडिट करना चाहूँ, जैसे मुझे ब्रांच की गलती हो गई या मेरी ईमेल आईडी गलत हो गई है तो मैं ईमेल आईडी ठीक कर लेता हूँ। वेबसाइट गलत होगी तो वेबसाइट ठीक कर ली मैंने। ऑलमोस्ट जो भी डिटेल से आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। और उसके बाद आप कंट्रोल W से सेव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में कंट्रोल W से सेव होता है। कंट्रोल W जी सर, जी सर, सेव करने के लिए कंट्रोल W। अब जैसे आपने मॉडिफाई किया, अब हमारा जो है सर, अब टॉपिक पे अगर हम चलते हैं तो कंपनी क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया कि कंपनी को कैसे बनाए, कंपनी को कैसे मॉडिफाई करें। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है कि कंपनी को डिलीट कैसे करें। ठीक है, अब हमने बनाया सर साई मेडिकल स्टोर। अब हम चाहते हैं कि साई मेडिकल स्टोर हम नहीं रखना चाहते, हम डिलीट करना चाहते हैं। तो आप इसी पे एंटर करेंगे और जो आपको यहाँ पे शो होता है डिलीट फाइनेंशियल ईयर, आप यहाँ पे एंटर करें, देन एंटर। और उसके बाद जब आपकी कंपनी डिलीट होती है इसमें, तो डिलीट होने से पहले भी एक बैकअप आप ये डिफॉल्टली लेता है, तो आपने इसको बैकअप कर दिया। और उसके बाद आपसे ये जो है मैनुअली टाइप करवाता है डिलीट। इसका रीजन है सर, अगर मान लीजिए गलती से आप कहीं पे एंटर करते जा रहे हैं तो वो डिलीट ना हो जाए आपसे, तो इसीलिए आपसे ये मैनुअल टाइप कराता है, ताकि आप पढ़ लें, आप अलर्ट हो जाए कि ये गलत ऑप्शन पे आप जा चुके हैं। अब जैसे ही मैंने डिलीट किया तो ये कंपनी डिलीट हो चुकी है कंप्लीटली। ठीक है सर। तो कैसे कंपनी को क्रिएट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है, तो ऑलमोस्ट तीनों चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें सर कोई क्वेश्चन हो आपका कि कंपनी को क्रिएट कैसे करें, वहां पे डिटेल कैसे फिल करें, या फिर मॉडिफिकेशन कैसे करें, या डिलीट से कोई रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताएं सर। नहीं सर, क्लियर है सर? क्लियर है सर। F2 से हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू आइटम, न्यू कंपनी। जी सर। और F3 से मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना है तो उधर जाके डायरेक्टली डिलीट, हाँ, डिलीट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर बैकअप लेके हम डिलीट कर सकते हैं। जी सर, जी सर। अब हम मार्क गेटवे करते हैं। तो हमने जो है होम पेज को आज कंप्लीट समझा, और उसके बाद कंपनी का क्रिएशन कैसे करें, डाउनलोड्स कैसे करें, इंस्टॉलेशन कैसे करें, ये सारी चीजें अब हमारी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद है कि जितनी भी चीजें आपने कर दी, उसके बाद आपका आता है कि हम आइटम को कैसे क्रिएट करें। ठीक है सर। तो इसके लिए आपको मास्टर में जाना होता है। अब इन मेनू के काम क्या है, मैं ये भी आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। मास्टर में जितने भी आपके लेजर हैं, जितने भी आपके मतलब जिनसे आप सामान खरीदते हैं या जिनको सामान बेचते हैं उधारी में, उनके खाता, उनका जो है ना खाता बनाना होता है, पहले लेजर बनाना होता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे खाते आपके यही बनेंगे।
दूसरा जो है हमें आइटम बनाने होते हैं, जैसे सिप्ला के ही कितनी सारी जो है आइटम्स हैं, ठीक है, ऐसी एल्केम के बहुत सारे आइटम्स हैं, सन फार्मा के कितने सारे आइटम हैं। तो इस तरीके से सारे आइटम हमें यहाँ पे बनाने होते हैं, जब भी जाके हम उसका सेल परचेज कर पाएंगे। तो ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने डेटा इसमें रिस्टोर किया उसके अंदर ये सारे आइटम्स बने हुए हैं पहले से। तो इसी तरीके से हमें जो है कोई भी मास्टर क्रिएट करना है, चाहे लेजर का चाहे हमें आइटम का, तो हम यही मास्टर में ज्यादातर क्रिएट करते हैं। और ट्रांजेक्शन्स में जैसे हमें सेल करनी है, परचेज करनी है, सेल रिटर्न करनी है, परचेज रिटर्न करनी है, स्टॉक इशू, रिसीव, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, जितनी भी चीजें हैं सर हमारी इसी में आती है ट्रांजेक्शन्स में। उसके बाद सर अकाउंट से, अकाउंट्स में जितनी भी चीजें हैं सर वो आपके जो है पेमेंट से रिलेटेड है, चाहे आपको पेमेंट आ रही हो या जा रही हो आपकी पेमेंट, या फिर आपको कुछ बैंक टू कैश, कैश टू बैंक करना पड़ता है, या चेक वगैरह मैनेज करना होता है, तो अकाउंट्स में भी यूज होता है। अब जितना भी आप डिजिटल ऑर्डर लेंगे या डिजिटल कलेक्शंस लेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको डिजिटल के मेनू में शो होते हैं। और बुक्स में आप एक शॉर्ट रिपोर्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग वगैरह की, और क्या लेजर का बैलेंस है, ठीक है, तो ये और क्या एंट्री बुक है आपकी, डे बुक क्या है, ये सारी की सारी आप बुक्स में देखते हैं। फाइनल रिपोर्ट में आपका क्या पूरा कंपनी स्ट्रक्चर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में आपको कैसी भी जीएसटी की रिपोर्ट चाहिए हो, चाहे मंथली या क्वार्टरली या एनुअली जो हम रिटर्न करते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलती है। और ऐसे ही जो है ईवे बिल, अगर ईवे बिल आप जनरेट करते हैं ऑटोमेटिक, तो ईवे बिल वगैरह का क्या स्टेटस है, क्या आपको जनरेट करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको सेपरेट एक मेनू में मिलती है। और कोई भी आपको स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है तो स्टॉक की रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे करंट स्टॉक देखना हो, नियर एक्सपायरी स्टॉक देखना है आपको, ठीक है, या डंप स्टॉक देखना है, बैच स्टॉक देखना है, या फिल्टर करके देखना है आपको कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज। क्या करें सर? मतलब क्या? डंप मतलब सर जैसे कि हमने सामान तो खरीद लिया लेकिन पिछले 1 साल से वो बिका ही नहीं है, ठीक है, वो पड़े पड़े डंप हो रहा है, 6 महीने से बिका नहीं है, तो वो सारे के सारी रिपोर्ट आपको निकाल के देगा कि ये आइटम आपने पिछले 6 महीने पहले खरीदा था और अभी तक इसकी कोई सेल नहीं है। तो उसके बिहाफ पे आप अपने एक्शन लेते हैं, या तो वेंडर को वापस करें, या फिर उस सामान को आगे रखे काउंटर के ताकि जल्दी से बिके, या कस्टमर को रिकमेंड करें, सर ये भी ले लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, इस तरीके से आप एक्शंस ले सकते हैं। उसके बाद डेली रिपोर्ट्स है, जो भी आप डेली रिपोर्ट्स में सेल, परचेज, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें, और रिपोर्ट्स में आप कंप्लीट एनालाइज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को। हॉट कीज में वो कीज हैं जो आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखाई देते, जैसे कैलेंडर ओपन करना है, कैलकुलेटर ओपन करना है, ठीक है, तो ये सारे हॉट कीज में आपको शो होते हैं। और लिंक्स में कुछ यूट्यूब वगैरह के जो मार्क के ऑफिशियल चैनल है वहां पे आपको ले जाता है। और एग्जिट में आप जो है वेबिनार वगैरह देख सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, जैसा कि जो कुछ, और इन्हीं के जो जितने भी मैंने आपको मेनू के बारे में बताया, इन्हीं सबके जो है सर सारे रिसोर्सेज बाहर है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं बटन्स, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, तो कुछ भी आप क्लिक कर रहे हैं, ये सारा जो इनका सोर्स है इनके मेनू से। तो कुछ डेली रिपोर्ट्स की चीजें बाहर लगी हुई है, रिपोर्ट्स की चीजें लगी है, हेल्प की लगी है, हॉट कीज की लगी है, तो सारे रिसोर्सेज बाहर भी लगे हैं। अब सबसे पहले हमें जो है सीखना है कि आइटम को कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए हमें मास्टर में आना होता है। उसके बाद हम आइटम इन्वेंट्री मास्टर, उसके बाद आइटम मास्टर, तो ये हमारा आइटम मास्टर शो हो जाता है। तो पहला ये जो है सर एक तरीका है पहुंचने के लिए हमें आइटम मास्टर पे। जो दूसरा तरीका है सर, दूसरा तरीका कीबोर्ड से है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने आइटम मास्टर पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि मैंने कंट्रोल आई किया, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी। अब यहाँ पे भी सर जो है आपके कुछ 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट सभी के होते हैं, कि हम इसमें आइटम कैसे क्रिएट करें, नया आइटम, ठीक है, किसी भी आइटम को मॉडिफाई कैसे करें, और किसी भी आइटम को डिलीट कैसे करें। तो वो सारे के सारे यहाँ से आप अपने ऑप्शन को देख सकते हैं। जैसे अब कोई भी मुझे नया आइटम क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूंगा, उसके बाद इसको यस करेंगे ताकि ऑटोमेटिक जो आपका आइटम कोड है वो जनरेट हो।
ठीक है, तो F2 मैंने किया तो नया आइटम क्रिएट हुआ। आपने अभी थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि जब हमने कंपनी क्रिएट किया तो वो भी हमने F2 से किया। ठीक है, हाँ, तो और इसमें भी सेम टू सेम सर वही है कि अगर आपको मॉडिफाई करना है तो F3 से मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में कोई भी नई चीज क्रिएट करनी होगी आपको तो वो F2 से ही होगी, और कोई भी चीज अगर मॉडिफाई करना है तो वो F3 से ही होगी। कंडीशन है कि आप किस डिस्प्ले पर हैं। अभी जैसे बात करें तो अभी हम आइटम के डिस्प्ले पे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम F2 करेंगे तो आइटम क्रिएट होगा। ठीक है, ये हमारा आइटम यहाँ पे जनरेट होगा। अगर हम इसी तरीके से अगर हम कंपनी लिस्ट पे हैं और कंपनी लिस्ट पे हम F2 कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट होगी, ना कि आइटम क्रिएट होगा। अगर हमें आइटम क्रिएट करना है तो हमें आइटम की विंडो पे पहले पहुंचना होगा, तो हम आइटम की विंडो पे पहुंच जाएंगे। ये आइटम की विंडो है, और उसके बाद यहाँ पे हम F2 करेंगे तो हमारा जो है ये आइटम क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्टेटस, ये स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे कुछ मेडिसिन है आपकी, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बैन कर दी, या फिर जो आपका ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने ब्लॉक कर दी, या उन्होंने भी बैन कर दी, तो अब भले आपके पास स्टॉक तो है, अगर स्टॉक आपको सामने दिखाई देगा तो आप उनको सेल आउट कर देंगे, और जबकि आपको वो मतलब ये पता नहीं था कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, इनके ऊपर चालान होते हैं बहुत बड़े, आपको पता भी होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ये सामने नजर आएगा तो आप इसको सेल आउट कर देंगे, आपको याद नहीं रहा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस आइटम पे F3 करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे सर, तो ये अभी भी मेरे पास इसका स्टॉक अवेलेबल है, 46 स्ट्रिप मेरे पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या करा, क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट से ये मेरे पास वो थे कि ये मेडिसिन जो है बंद हो चुकी है अब मार्केट में, और उसके बाद आपने कंट्रोल W कर दिया। ठीक है, तो अब ये बैन मतलब बंद हो चुकी है। अब जब भी आप सेल करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस भी लग गया है। ठीक है, अब जब भी आप सेल करेंगे तो सेल के टाइम पे ये मेडिसिन आपको शो ही नहीं होगी, बिल्कुल भी शो नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 46 उसका स्टॉक था, 46 स्टॉक था, अब देख पा रहे होंगे आपको शो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीज जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। ठीक है, ये अब मान लीजिए मेरे को अब गवर्नमेंट ने जो है चालू कर दिया इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यू कर दिया तो ये मुझे हर जगह पे शो होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए करवाते हैं सर, जैसे कि मान लीजिए आप ऑनर हैं, आपको पता है कि ये मेडिसिन बंद हो गई है, ये हमें नहीं बेचना, लेकिन आपका जो स्टाफ है उनको नहीं पता कि अभी क्या चल रहा है, कि ये मेडिसिन बंद हो गया या चालू है। कस्टमर ने मांगा और आपके स्टाफ ने दे दिया, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल था इसका स्टॉक 46। ठीक है, स्ट्रिप उन्होंने दे दिया, उनको नहीं पता है, तो उस केस में हमें क्या है, प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको पता था लेकिन आपके स्टाफ को नहीं पता था कि ये बैन हो चुकी है। अब उस केस में कस्टमर ने अगर क्लेम डाल दिया तो फिर आपके ऊपर चालान लग जाएगा, हो सकता है कि स्टोर बंद भी हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई केसेस हो तो आप सबसे पहले क्या है, इसको क्लोज कर लेंगे। तो जब भी हम आइटम क्रिएट करते हैं तो ये जो पहला ऑप्शन आपको शो होता है वो इसी रिगार्डिंग शो होता है। इसका अब आपको फुल्ली प्रैक्टिकली जो है मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि नॉर्मल और प्रोहिबिटेड। अब ये क्या है सर, जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी है, जैसे आप नार्कोटिक्स को लेके चलिए कि नार्कोटिक्स है या फिर अलग अलग जो है मेडिसिन है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जो वैसी मेडिसिन है जो सिर्फ मैं ही सेल करूं, जो मेरा यूजर है यूजर सेल ना करे, तो उसके लिए जो है आप प्रोहिबिटेड लगा देंगे। तो फिर ये जो है सर आपके यूजर को शो नहीं होगा, मतलब यूजर को शो तो होगा सर कि हमारे पास जो है ये आइटम है, लेकिन वो जैसे ही एंटर करेगा तो वो बोलेगा कि कॉन्टैक्ट टू योर एडमिन। ठीक है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, सर ये मुझे बेचना है, कैसे बेचूंगा, कस्टमर मांग रहा है। तो उस समय क्या है कि आपके पास पूरा का पूरा अलर्टेशन है कि ये मेडिसिन बिकने जा रही है। ठीक है, तो ये आप प्रोहिबिटेड लगाएंगे, आप वहां पे पासवर्ड डालेंगे, जब जाके वो मेडिसिन सेल आउट हो पाएगी आपके स्टाफ से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके की मेडिसिन है जिसका पूरा ट्रैकिंग आपके पास रहे,
तो आप प्रोहिबिटेड कर देंगे उसको। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है सर आपकी कि आप चाहते हैं कि वो स्टाफ को भी ना दिखे, ना तो उसे दिखे और ना ही वो सेल कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो कुछ जैसे नार्कोटिक्स हो गई, आप नहीं चाहते ना मेरे स्टाफ को दिखे और ना ही चाहते कि, और ये भी नहीं चाहते कि वो सेल करे। ये सारा का सारा जो है आप इसका जो है मतलब ऑथराइजेशन अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि जब भी इसका सेल हो या जब भी कुछ भी हो तो मैं ही सब कुछ कर पाऊं, मेरा यूजर कुछ ना करे। तो उस केस में आप क्या है इस आइटम को वो हाइड कर देंगे कि किसी भी यूजर को शो नहीं होगा जब भी वो सेल करेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको सर जैसे पता ही लग जाएगा, जैसे मान लेते हैं क्रोसिन है। ठीक है सर, स्पेलिंग सर गलत हो सकती है, उसके लिए पहले से ही हाँ ठीक है। तो जैसे सर एक क्रोसिन है 50 mg की। अब ये है पैकिंग। पैकिंग का मीनिंग सर आपको पता ही लग गया होगा कि ये जो क्रोसिन है आपके पास, इसकी पैकिंग क्या है, 1x10 है, 1x12 है, 4 है, क्या है। जैसे कितनी मेडिसिन है जो जिसमें 4 गोलियां होती है, कितनी मेडिसिन ऐसी है जिसमें 10 है, कितनी ऐसी मेडिसिन है जिसमें सर 80 गोलियां भी है, 80 गोलियां भी होती है। तो जितनी भी पैकिंग हो वो पैकिंग आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि आपको स्टॉक मेंटेन करने में इजी हो और जिस कस्टमर को आप सेल आउट कर रहे हैं उसको अपने बिल को कैलकुलेट करने में काफी इजी हो, कि उसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि मेडिसिन कितनी थी, कितने का रेट लगाया, पता नहीं पैसे ज्यादा ले लिए कम ले लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्लियरिफिकेशन आपके लिए भी हो जाता है, आपके कस्टमर के लिए भी हो जाता है कि कस्टमर को जो बिल दे रहे हैं आप उस पर कंप्लीटली ये देख सकते हैं कि क्या कितने का उन्होंने या आपने बिल लगाया। अब यूनिट जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, ये यूनिट फर्स्ट आपको जब भी यूज मोस्टली तो यूज होगी, जैसे मान लीजिए ये जो आपने मेडिसिन डाली, अगर ये सिरप है आपकी तो इस केस में इसको आप SYP कर देंगे। ठीक है, SYP कर देंगे। और अगर ये आपकी टैब है तो आप यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे टैब सेट हो रखी थी, तो आप टैब डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और दूसरी जो यूनिट 2 है आपकी, यूनिट 2 को आप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिप ही रख दें, क्योंकि मान लीजिए अगर सिरप है तो सिरप आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और अगर आपका ये टैब है, कैप्सूल है, तो यहीं पे आपने डाल दिया और आपको जो सॉफ्टवेयर में शो होती है वो यही शो होती है आपको। ठीक है, जो स्टॉक मेंटेनेंस वगैरह के लिए आप करते हैं। और उसके बाद है डेसिमल्स। डेसिमल्स आपके जो है ना फार्मा रिटेल में बिल्कुल यूज नहीं होता, या होता हो तो सर बहुत रियर केस है, बहुत रियर चांस है कि कहीं यूज होता हो, लेकिन ये फार्मा होलसेलिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि फार्मा होलसेलिंग में क्या है वो 0.25 स्कीम देते हैं, तो ये ऑन करना पड़ता है जब भी जाके वो स्कीम दे पाते हैं। रिटेल में जो है ये बिल्कुल यूज नहीं होता, क्योंकि रिटेल में जो आपकी खुली मेडिसिन बिकनी है उसके लिए कन्वर्जन यूज होता है। ठीक है, कन्वर्जन यूज होता है उसके लिए। और अगर आपको कोई डायरेक्टली सेल करना है तो पूरा प्रोडक्ट ही सेल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद फास्ट सर्च है। आप चाहते हैं कि मैं अगर CR5 लिखूं तो मेरी क्रोसिन टैब आ जाए, या फिर मैं CB लिखूं तब भी आ जाए, तो इस तरीके से जो है फास्ट सर्च भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें सर बहुत सारे फीचर आ चुके हैं, जैसे फिल्टर का फीचर आ चुका है कि आप सेल करते वक्त जो है क्या कहते हैं कंपनी लिस्ट को खोल सकते हैं, आप अपने क्या कहते हैं MRP वाइज फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो इसका यूज अब बहुत ही कम ही होने लगा। पहले ये फीचर, पहले जो फिल्टर वाले ऑप्शन थे हमारे पास, पहले जो चला करते थे सॉफ्टवेयर, उसमें नहीं थे, लेकिन आज की डेट में सर बहुत अपग्रेडेड है हमारा सॉफ्टवेयर। तो अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। क्या सर? में 5 डाल सकते हैं। हाँ, जैसे आप चाहें कि मैं चाहूं कि CC5 लिखूं तो मेरा आइटम आ जाए। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट में डाल सकते हैं कि ये लिखने पे ये आ जाए। जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे सिप्ला की मेडिसिन है कोई, तो SP इस तरीके से यूज करते हैं, SPL यूज करते हैं, कुछ अपने मतलब लोग जितने भी हैं अपने अपने लॉजिक लगाते हैं कि हम किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। अब ये है कलर टाइप, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जब हम कर रहे थे तो आइटमों पे, सभी आइटमों पे आपको शो हो रहा था एकदम नॉर्मल कलर। जैसे ये कलर आप उस केस में यूज कर सकते हैं, जैसे कोई नार्कोटिक्स मेडिसिन है
या कोई आपका शेड्यूल H है या शेड्यूल H1 है। हाँ तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा जो मेडिसिन है ये नार्कोटिक्स है, तो मैंने इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नॉर्मली मैं सभी मेडिसिनों पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है, और जैसे ही मैं इस मेडिसिन पे आता हूँ तो देखिए ब्लू हो जाता है एकदम से। मतलब कि ये मुझे अब इतनी सारी मेडिसिन है, इतनी मेडिसिन है, लाखों हजारों मेडिसिन है, अब मैं जैसे जैसे नीचे करता हुआ जा रहा हूँ, अब जैसे मुझे ये हाईलाइट होगी मीन्स कि मेरे को ये पता लग गया कि ये मेरी नार्कोटिक्स मेडिसिन। तो इस तरीके से अगर आप यूज करना चाहें कलर डेफिनेशन, तो कलर को आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है आइटम टाइप। कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जिनको आप स्पेशली मैनेज करते हैं, जैसे कुछ कैप्सूल्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, जिनको आप फ्रीजर या फ्रीजर में रखते हैं, है ना। अलग से ड्रग डिपार्टमेंट का आपके पास गाइडलाइन होता है कि इस तरह की जो इंजेक्शंस है या मेडिसिन्स है या कैप्सूल्स हैं, आपको इतने ही टेम्परेचर में मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये अगर मेडिसिन ऐसी है कि जिसको मेंटेन करना पड़ता है स्टोरेज में, तो आप चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप स्टॉक को चेक करोगे और इसकी एक अलग से रिपोर्ट मिल जाती है आपको कि स्टोरेज में आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है। और कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, जैसे कुछ इंजेक्शन अभी भी ऐसे हैं जो हजारों में होते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो लाखों में होते हैं। तो कुछ इस तरह के जो मेडिसिन कॉस्टली है, मतलब इंजेक्शन ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो कॉस्टली है, तो आप उनको कॉस्टली में डाल सकते हैं ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट हो। ठीक है, उसके बाद है, अब यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा कि अब ये जो मेडिसिन आप बना रहे हैं ये कौन सी कंपनी की है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके नो पे क्लिक करेंगे तो आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिप्ला की है तो मैंने यहाँ पे सिप्ला डिफाइन कर दिया। ठीक है, और ये जो साल्ट है इसमें, अब ये भी आपको पता लग गया होगा। अब मैंने इस पे नो पे क्लिक किया, चेंज करने के लिए सिर्फ मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो भी साल्ट यूज हो रहा है, तो मैंने अगर मैं चाहूँ तो उसे सर्च कर सकता हूँ और उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए कि साल्ट इसमें वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे F2 करके उस साल्ट को बना भी सकता हूँ। ठीक है, जो भी साल्ट है मैं साल्ट को बना सकता हूँ और फिर उसके बाद में इसको चूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने अगर देखा तो ये देखा होगा कि मैंने अभी जब साल्ट बनाया तो तब भी यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया। ठीक है, और ऐसी मुझे अगर कंपनी बनानी होगी तो कंपनी भी करूंगा, अगर मुझे कैटेगरी बनानी है तो कैटेगरी में भी। आप अपने कीबोर्ड से इसकी लिस्ट खोलने के लिए आप कीबोर्ड से N का बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर आप नो के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी भी इन्होंने डिफाइन की है, तो मान लीजिए ये कैटेगरी मेरी टैब की ही है तो टैब की। अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहे तो अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। ये है सर HSN। यहाँ पे भी आप नो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे टैक्स से रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर वो HSN नहीं है, यहाँ पे F2 करके आप उसको बना भी सकते हैं। और उस पर क्या टैक्स लगता है, 18 लगता है, तो आप उसका हाफ डालेंगे, एंटर एंटर करेंगे तो ये टैक्स आपका क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप एंटर करेंगे, यस करेंगे और आपका टैक्स जो है ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 थे ये, अब 12, अब ये 18 हो गया। ठीक है सर, ये ऑटोमेटिक, ये जो HSN है ये इसी के सॉरी ये जो टैक्स है ये आपके HSN के बेस पे वर्क करता है। अब जैसे ही मैंने HSN डाला तो देखो ये जो टैक्सेबल था 9 हो गया अपने, पहले 12 था, अपने आप ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, CSR ये भी कोई आपके टैक्स रिलेटेड है, इसको इसमें आप 0 ही छोड़े इसको। उसके बाद MRP, इसकी क्या MRP है आप यहाँ पे MRP मेंशन कर देंगे और क्या आपका परचेज रेट है वो परचेज रेट मेंशन कर देंगे। कॉस्ट जो है सर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर निकाल के लाता है, जब आप 1-2 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ऑटोमेटिक आ जाता है कॉस्ट। उसके बाद आप देख रहे होंगे सर रेट A, रेट B, रेट C, ये आपके सेल रेट है। अब ये जी सर, अगर मेरे को इसको एज इट इज MRP में ही सेल आउट करना तो मैंने सिंपली MRP का रेट ही डाल दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि फ्लैट 50 का तो MRP है ही, मैं इसको 45 में सेल करना चाहता हूँ तो मैंने 45 डाल दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट रेट डाल सकते हो। अब इसमें जो सर ये आपका कन्वर्जन स्ट्रिप है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है, अगर मान लीजिए ये जो मेडिसिन है आपकी क्रोसिन, ये 1:10 कर, इसमें जो पैकिंग है 1:10 की है, मतलब कि 10 गोलियां हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आप 10 मेंशन करेंगे। अगर इसमें 8 गोलियां होती तो आप यहाँ पे 8 मेंशन करेंगे। अगर इसमें 80 गोलियां होती तो 80 गोलियां यहाँ पे मेंशन करेंगे।
अगर आपने कोई भी मेंशन नहीं किया, इसका इफेक्ट क्या होगा अभी हम ये भी देख लेते हैं। मैंने कोई भी चीज जो है इसमें अभी नहीं डाली, ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसका इफेक्ट क्या होगा सर, अब ये देखिए, मैं इसमें पहले एक बैच डाल देता हूँ क्योंकि सेल आउट नहीं होगा। अब इसका इफेक्ट देखिए, अब मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्रोसिन है, मैंने बैच सिलेक्ट किया और कस्टमर जो है मेरे से सर ले रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 गोलियां ले रहा है। 50 रुपए का रेट है, 4 गोलियां ले रहा है, मीन्स कि उसको समथिंग 10 रुपए के आसपास बिल होना चाहिए। तो मैंने 4 मेंशन किया, तो देखिए सर क्या हो रहा है कि ये 50 इंटू 4 कर दे रहा है, यानी कि 200 रुपए का प्राइस कर दे रहा है, जबकि प्राइस आना चाहिए सर 2 रुपए के समथिंग का, सॉरी 4 कर रहे हैं ना, 20 रुपए का प्राइस आना चाहिए सर, 20 रुपए का, लेकिन यहाँ पे प्राइस हो गया 200 रुपए। तो ये इफेक्ट कहाँ से आया सर, क्योंकि मैंने कन्वर्जन डाला नहीं था। कन्वर्जन क्या होता है सर, हमारे एमआरपी से डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब मैं वापस आके मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो मैंने बता दिया इसको कि क्या है, ये मेरी 10 की पैकिंग है। सर पैकिंग जितना रहता है उतना कन्वर्जन रेट भी रहता है, वो उधर अगर 80 स्ट्रिप में ही प्रॉब्लम आ जाता है ना सर। जी सर, अगर 15 का स्ट्रिप है तो 15 डाल देना, 20 का स्ट्रिप है तो 20, 10 का है तो 10। जी सर, है ना सर? जी सर, ऐसे ही है। अब जैसे मैंने इसमें 10 डिफाइन किया, रेट डालना कंपल्सरी नहीं ना सर, ऐसा कुछ क्या सर? रेट नहीं सर, वो कंपल्सरी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कुछ लोग डिस्काउंट देते हैं और कुछ लोग जो है ना फ्लैट रेट रखते हैं। हाँ, कि हम मतलब हमारे पास जो है ये मेडिसिन क्या बोलते हैं इतने की है और हम इतने का देते हैं, फ्लैट डिस्काउंट है हमारे पास। जी सर, अब देखिए, अब हम सेल करते हैं दोबारा से। ये मेडिसिन अभी मैंने बनाया। अब देखिए, अब मैं इसमें 4 गोलियां सेल करना चाह रहा हूँ, तो देखिए अब एग्जैक्ट बिल हो पा रहा है कस्टमर का जो होना चाहिए, ठीक है सर। तो अब एग्जैक्ट बिल हो रहा है इसको, तो इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हम कन्वर्जन क्यों डालते हैं, ठीक है सर। अब इसमें सर अब इसमें है एक कन्वर्जन केस, ये यूज नहीं होगा सर बिल्कुल भी आपका इसमें, ये यूज होगा उनके लिए जो होलसेलिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आपके पास सर आते भी होंगे क्योंकि आप रिटेलर हैं, तो आपको कोई स्ट्रिप में बिलिंग करता है और कोई बॉक्स में भी बिलिंग करता है कि एक बॉक्स में जो है 10 स्ट्रिप है, ये उनके लिए होता है, ठीक है, जो होलसेलिंग वगैरह वाले ज्यादा यूज करते हैं इसको। ये नेगेटिव है सर कि नेगेटिव स्टॉक ले या ना ले, आप यहाँ पे यस कर दें। जैसे अगर इसमें बैच ना हो तो ये सेल बिल्कुल ना हो, अगर बैच है तो सेल हो पाए, ठीक है, तो आप इसे नेगेटिव यस कर सकते हैं कि नेगेटिव बिलिंग ना हो। जैसे कि अभी हमने इसको नो छोड़ा हुआ है क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है। अब सर इसमें एक चीज और है, अब यहाँ तक तो आपको सर क्लियर हो गया, एक ऑप्शन सर आपको क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन किस लिए काम आता है, ठीक है। अब लास्ट में सर मोर ऑप्शन है। अब यहाँ पे जैसे आप यस का बटन प्रेस करेंगे तो और भी डिटेल्स यहाँ पे ओपन होंगी। अब ये सारी डिटेल जो है ना सर, दो चीज से रिलेटेड है आपके। पहला है सर डिस्काउंट, ऑफर, परसेंटेज डिस्काउंट, अमाउंट डिस्काउंट, इस तरीके से इस चीज से लेकर, और दूसरा है सर कि ये मेडिसिन आपकी नार्कोटिक्स है, शेड्यूल एच है या शेड्यूल एच 1 है, ये डिफाइन करने के लिए। अब जैसे ये है मिनिमम क्वांटिटी, अब आप चाहते हैं कि कम से कम मेरे पास ये टैबलेट 50 क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मिनिमम 50 क्वांटिटी, और उसके बाद फिर आपने मैक्सिमम क्वांटिटी डिफाइन कर दिया 70, ठीक है, और उसके बाद रीऑर्डर आपने कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये 40 का रीऑर्डर बन जाए 10 दिन के अंदर, तो ये आप डिफाइन कर देंगे। अब ये है सर वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट का मतलब होता है अमाउंट में डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट जैसे 50 रुपए की हमारी मेडिसिन है, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक इसके अंदर 5 रुपए का डिस्काउंट लग जाए, तो 5 रुपए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर भी सर आप अपनी कंडीशन रख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है ना,
वॉल्यूम डिस्काउंट, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन क्वांटिटी, मतलब कोई अगर आपसे 5 क्वांटिटी परचेज करता है क्रोसिन की टैबलेट का तो उसको 5 रुपए का डिस्काउंट लग जाएगा। ठीक है, और ये एप्लीकेबल हो या ना हो आपने यहाँ पहले ही बता दिया, अगर एप्लीकेबल है तो यस कर दिया। उसके बाद सर आइटम डिस्काउंट, ये जो आइटम डिस्काउंट ये है सर परसेंटेज में, कि आप चाहते हैं कि 5% का या 10% का डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने इस आइटम को। ठीक है, ये उसके लिए। और आगे सर स्पेशल डिस्काउंट, ये भी परसेंटेज में, आपने कहा कि स्पेशल डिस्काउंट किसी को चाहिए 12% डिस्काउंट मिलेगा ऑन क्वांटिटी। ठीक है, ये स्पेशल के आगे ऑन क्वांटिटी है, अगर कोई आपसे 10 पत्ता खरीदता है तो। ठीक है, बेसिकली सर ये जो है ना होलसेलिंग वाले पर्सन ज्यादा यूज करते हैं, जो रिटेलर वाले हैं सर, रिटेलर वाले के लिए सर दो ही चीज यूज होती है इसमें, एक वॉल्यूम डिस्काउंट और एक परसेंटेज डिस्काउंट। ये पहले से ही आप अपना प्रीफिक्स कर लेते हैं कि मुझे कितना डिस्काउंट रखना है इस आइटम पे, ताकि जब हम सेल करें तो हमें इतना मतलब सोचना ना पड़े कि कितने का देना है। और दूसरा इसका सर रीजन होता है कि अगर आप बिल डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लीजिए 10% का आपने बिल डिस्काउंट दे दिया, तो बिल डिस्काउंट में क्या असर होता है, आपको लॉस हो जाते हैं। मान लीजिए कोई आइटम ऐसा है जिसपे आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो आपने 10% दे दिया, लेकिन कोई आइटम ऐसा भी है जो आइर आपके 10% मार्जिन पे रहा है या 5% के मार्जिन पे आ रहा है, तो उसमें आपको लॉस हो जाता है। तो अगर आप ये पहले से डिफाइन करके रखोगे कि किस आइटम पे कितना डिस्काउंट देना है, तो आप जो है सर आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सर जिस तरीके से यहाँ बताया मैंने उस तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि हम कितना भी कस्टमर अगर पीछे पड़ जाए हमारे, हम इसको 15% से ऊपर का डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर आपने डिफाइन कर दिया और अगर आप वहां पे 16% का डिस्काउंट डाल रहे हैं कस्टमर के कहने पर, तो सॉफ्टवेयर आपको मना कर देगा कि इसकी बिलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम जो डिस्काउंट का जो क्राइटेरिया है वो 15% का है। ठीक है, ऐसे ही आपको परचेज में क्या डिस्काउंट आता है आप वो डाल सकते हैं, और इससे आप जो है ये ऑप्शन हमें यस और नो रखना होता है। जब आप सेल करेंगे तो सेल के टाइम पे भी आप इसका रेट बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने इसको नो कर दिया तो फिर इसका रेट आप सेल के टाइम पे नहीं बढ़ा सकते। तो इसको आप यस करके रखो, कभी भी आप सेल का रेट प्लस माइनस कर सको अपने हिसाब से। उसके बाद है सर इसमें मिनिमम मार्जिन, ये भी आपके इसमें यूज होगा। जैसे आप चाहते हो कि मैं कितना भी डिस्काउंट दे दूं या मैं कितना भी सस्ता रेट लगा दूं कस्टमर को, मेरे को 5% बचना चाहिए। अगर 5%, अगर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग 5% आपको नहीं बचेगा तो सॉफ्टवेयर आपको बिल करने नहीं देगा, वो मना करेगा कि आपको आप ये बिल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको 2% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये डिस्काउंट लेस ये भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर है। अब जैसे कि अगर डालना चाहे डाल सकते हैं, जैसे कि अब सिप्ला क्या है, सिप्ला मार्केटेड बाय है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई और पर्सन है पीछे, तो उनकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं। अब ये आपका नार्कोटिक्स है, शेड्यूल एच है या शेड्यूल H1 है, जो भी है उसके आगे आप यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब देखिए, अब हम इस मेडिसिन को जब सेल करेंगे तो क्या डिटेल हमसे लेता है। अब हम इसको सेव कर दें तो देखो सबसे पहले इसने नोटिफिकेशन दिया कि ये मेडिसिन जो है आपकी शेड्यूल एच है। हाँ, ये शेड्यूल एच है और ये बिना डॉक्टर की परमिशन के आप नहीं दे सकते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने कहा कि हाँ हमने परमिशन ली है, यस कर दिया और आपने इसको सेल आउट करा। अब देखिए कि यहाँ पे ये 5 रुपए क्यों आ रहा है सर? जी सर, क्योंकि हमने आइटम में डिफाइन कर दिया था कि हम 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे इस आइटम पे, तो ये इसीलिए यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है। अगर हम नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हमने इसमें जैसे कि सेल कर दिया, अब इसका 50 रुपए का 5 मेडिसिन हमने बेचा और 25 का 25 रुपए इसको डिस्काउंट लग गया सर। क्यों डिस्काउंट लगा सर? क्योंकि हमने आइटम में इतने डिस्काउंट डाल दिए कि इसका कुछ पैसे ही नहीं बन रहे। देखो, पहला डिस्काउंट हमने डाला कि हम इसको 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट हमने डाल दिया कि हम इसको 15% का डिस्काउंट दे देंगे बिल पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने मिनिमम मार्जिन, अब ये सब हमने सिलेक्ट कर लिए थे। अब हम सबको 0 कर देते। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कितना बिल हो रहा है, 25 रुपए का बिल हो रहा है, पहले 0 हो रहा था।
क्योंकि हमने डिस्काउंट ही इतने डाल दिए तो कस्टमर को 0 रुपए का बिल हो रहा था। उसके बाद आप जैसे बिल को सेव करेंगे आपका बिल सेव हो जाएगा और ये आपका इनवॉइस निकल जाएगा और यहाँ पे सारी डेफिनेशंस होगी कि क्या कैसे क्या प्रोसेस क्या टर्म एंड कंडीशंस है, ये सारी चीजें लिखी होगी। ठीक है, जब हम सेल करेंगे तो उसके बारे में भी पूरा समझेंगे। तो आपको सर क्लियरली पता लग गया होगा कि हमें आइटम कैसे बनाना है और आइटम के अंदर जो इतनी सारी डिटेल्स है उन डिटेल्स के मतलब क्या है, उनके मीनिंग क्या है, हमें कैसे उनका फॉलोअप या कैसे हमें वो सारी चीजें मैनेज करनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल बताई है। अब ये तो हो गया सर आपको कि आइटम क्रिएट कैसे करें। अब दूसरा सर कि आइटम को मॉडिफाई कैसे करें। तो वो सिंपल प्रोसेस है, F3 आप प्रेस करें और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे से जो है ये टैब गलत डल गया तो मैंने टैब को हटा दिया। ठीक है, और पैकिंग मान लीजिए गलत डल गई तो मैं पैकिंग ठीक कर सकता हूँ, टैब गलत डल गई टैब ठीक कर सकता हूँ। तो जो भी मेरे से गलत है उसको मैं सही कर सकता हूँ। देन उसके बाद कंट्रोल W करके मैं सेव कर दूँ। तो देखिए यहाँ से वो टैब हट गया। अब सर अब आती है बात सर डिलीट करने की कि आइटम को डिलीट कैसे करें। ठीक है, डिलीट करने के लिए सर आप अभी यहाँ पे आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो देखिए ऊपर एक नोटिफिकेशन आपको आ रहा है, देयर इज सम ट्रांजेक्शन एंट्री ऑन डेट 28। ठीक है, तो किसी भी आइटम पे अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन हो रखी है पहले से तो उस आइटम को आप डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसकी ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं कर देते। अब देखिए कैसे, अब मैं इसकी लिस्ट रजिस्टर्ड में जाता हूँ और मैं इसकी ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देता हूँ जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने करी है इसको। ठीक है, अब इसके बाद मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो देखिए मेरे को ऑप्शन ओपन हो गया कि इसको डिलीट करना है या नहीं। मैंने कर दिया यस, तो देखिए वो आइटम मेरा डिलीट हो गया। तो आइटम वही डिलीट होगा जिसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी। अगर कोई ट्रांजेक्शन्स है तो वो आइटम डिलीट नहीं होगा आपका। उस आइटम को डिलीट करने के लिए आपको जो आपका अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें उस आइटम को आप चाहें तो नहीं ले सकते, मतलब डिलीट कर सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है सर, तो आपको सर अच्छे से मतलब अब आइटम क्रिएट में, कंपनी क्रिएशन में, मॉडिफिकेशन में, डिलीट में कोई क्वेश्चन हो तो सर बताओ। नहीं सर अच्छे तरीके से समझ लिए। ठीक है सर, अब जो चीजें आपने सर समझी है अब इसको आप जो हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं इसको आप कल प्रैक्टिस करो। जैसे कुछ कंपनी को क्रिएट करो, मॉडिफाई करो, डिलीट करो, बैकअप करो उसका। ठीक है, आइटम को क्रिएट करो, मॉडिफाई करो, डिलीट करो। जो मैंने ऑप्शन आपको बताए थे कि आप क्लोज कर दोगे तो आइटम नहीं दिखेगा, कंटिन्यू करोगे तो आइटम दिखेगा सेल के टाइम पर। इन सबको एक बार यूज करके देखो। टैक्स वगैरह ये सारे नए बना के देखो यहाँ पे कि आप नए कैसे बनाओगे F2 से। ठीक है, तो इन सबको आप यूज करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सर फास्ट सर्च में प्रो टैब 100 1000 mg इस तरीके से। तो इन सभी चीजों को आप यूज करके देखो और जो भी आपका इसमें क्वेश्चन पुटअप हो आप अपने एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लो कि कल जब हम अगला सेशन स्टार्ट करें तो क्या क्वेश्चन आप मुझसे करोगे। जैसे जो भी आप यहाँ पे आपको इशू आएगा सबसे पहले हम वो क्वेश्चन रिजॉल्व करेंगे आपके जो आपने प्रैक्टिस करते वक्त जो दिक्कत आई आपको। देन उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक के आगे बढ़ेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा सर ये आपको जो है सर संभाल के रखना, डिलीट मत करना इस फाइल को, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो हमने जो है सर आज यहाँ से कम 3 से 4 जो है हमने ये इनके अंदर के टॉपिक को कवर किए। अब कल जो सर हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि आइटम को इंपोर्ट कैसे करें एक्सेल के थ्रू, दूसरा हम लेजर कैसे बनाए, वेंडर कैसे बनाए, तीसरा हम लेजर वगैरह को भी कैसे इंपोर्ट करें एक्सेल के थ्रू, ये सारी चीजें सीखेंगे। देन उसके बाद सेल परचेज ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन्हीं 3 टॉपिक पे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप इनकी प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले उसको नोट डाउन करो, देन हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।